गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। माय नेम इज शुभम सेन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास आरबीएससी के चैप्टर 7 में जो फर्स्ट प्लेट बुक है उसका जो चैप्टर 7 है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका थर्ड चैप्टर है। उसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। जैसे कि आप देख सकते हैं टी फ्रॉम आसाम अरूप कुमार दत्ता के द्वारा रिटर्न किया गया, ठीक है। और हम इसके अंदर जो है दो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, एक का नाम राजवीर है और एक का नाम प्रांजल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोनों क्या होते हैं, ये एक दिल्ली की स्कूल है उसके अंदर साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो उसको पूरी देखें। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि अगर आधी आधी वीडियो देखते हैं तो आधा ज्ञान हमेशा के लिए हानिकारक होता है। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। अगर मैं आपके साथ हूं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो क्लियरिटी से एक बार पूरी देख ली ना तो मैं 100% श्योर हूं कि आपके इसमें से नंबर कोई काट नहीं सकता। तो अगर आपको मुझ पे बिलीव है तो बिलीव रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो राजवीर होता है वही क्या होता है, प्रांजल। प्रांजल क्या होता है, जो असम है वहां का रहने वाला होता है। ये दोनों दिल्ली के अंदर एक विद्यालय के अंदर पढ़ रहे होते हैं। इनकी क्या होती है, जो विंटर वेकेशन तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर विंटर वेकेशन, तो बेटा इसमें विंटर वेकेशन नहीं है। इसमें कौन सी वेकेशन है, समर वेकेशन। कौन सी, समर वेकेशन। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसे समर यानी क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। विंटर यानी क्या होता है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा विंटर यानी क्या होता है तो आप क्या बताओगे। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा विंटर का मतलब क्या होता है, सर्द ऋतु। इसके अलावा ऑटमन यानी होती है पतझड़। तो अलग अलग प्रकार की हमारे ऋतुएं होती है, ठीक है। और हमारा आपको पता ही है भारत देश कितना बड़ा देश है, एक बहुत ही विशाल और एक रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। उसके नाम बताते हैं कि हमारा जो प्रांजल है, प्रांजल क्या होता है, ये आसाम का रहने वाला होता है। कि जब समर वेकेशन पड़ती है तो हमारे प्रांजल जी बोलते हैं किसको, राजवीर को, कि भाई देख अपन ने यहाँ खूब मौज काटी है। क्या किया, अपन ने यहाँ खूब मौज काटी है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं आसाम, ठीक है। तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम वहां चलोगे मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। हमारे आसाम में क्या होता है आप लोगों को पता ही है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड है पूरा विश्व भर में सबसे ज्यादा चाय की जो खेती होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे आसाम के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो प्रांजल है वो किसको बोलता है, राजवीर को। तो राजवीर बोलता है चलो यार चलते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। और ये कभी अच्छी प्रकार से कभी ट्रेन वगैरह में बस वगैरह में घुमा भी नहीं था, दिल्ली के अंदर था। तो ये बोलता है ठीक है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूँ, मैं तुम्हारे साथ आसाम चलना चाहता हूँ। चलो भाई ठीक है। अब हमारे जो प्रांजल है और राजवीर है दोनों ने क्या किया, बैग वैग पैक किया। तुमको खुद को पता है हम कहीं जाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, हम बैग वैग पैक करते हैं। तो हंसो यार, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबको पता है कि हम जाते हैं, जाता कौन पैक नहीं करता बैग, ये बताओ। सब टाइगर के जाते हो ना बैग को। अगर तुम्हें पता है अगर तुम वैसे चले गए फिर तुम कपड़े क्या पहनोगे। अरे भाई ऐसे थोड़ी डोलोगे यार, तुम डोलोगे क्या ऐसे, तुम कभी नहीं डोलोगे, ठीक है। तो जस्ट मजाक कर रहा था, जोकिंग, ठीक है। तो क्या होता है, प्रांजल और जो राजवीर होते हैं दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, सबसे पहले जाके एक ट्रेन होती है, ठीक है, ठीक है। हमारे ट्रेन का ड्राइवर है। अब इसकी अलग अलग प्रकार की क्या हो चुकी है, ये अलग अलग प्रकार के जो विंडोज है वो है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन बैठा है, राजवीर, और इसके जो पास में यहाँ पे कौन बैठा है, प्रांजल। दोनों बैठे हुए अचानक से कौन आता है, एक व्यक्ति आता है जो क्या बोलता है, चाय ले लो, गरम चाय ले लो, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। अब तुमको पता है कि क्या, तुम कभी घूमे होंगे ऑब्वियसली। जब हम कभी गांव वगैरह जाते हैं तो बस के द्वारा जाते हैं या फिर कभी ट्रेन के वगैरह जाते हैं, ठीक है। ट्रेन के द्वारा तो चाय ले लो, चाय के साथ पता होगा अलग जो है बिस्किट वाले आ जाते हैं, कभी कभी टॉफी वाले आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें देते हैं, कभी कभी नमकीन वाले आते हैं। और हमने तो खूब खाई है, आपने भी खाई होगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। खाइए नहीं खाइए, खाइए ना, फिर काय की टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है। तो अभी दोनों क्या कर लेते हैं, चाय ले लेते हैं। चाय पीते पीते देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही जो प्रांजल है और कौन है, राजवीर, दोनों को ही जो स्पाई बुक होती है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ना पसंद होती है, जो डिटेक्टिव वाली होती है। दोनों पढ़ते थे अचानक से चाय वाला आता है। चाय वाला जैसे ही आता है तो क्या कर लेते हैं, वहां पे चाय ले लेते हैं। और यही नहीं, स्पेशल वहां पे जो बोगी है, बोगी के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट के जितने भी लोग बैठे ना, उनमें से 99% जो लोग हैं वो क्या ले लेते हैं, चाय परचेज कर लेते हैं। अब हमारा क्या होता है, प्रांजल। प्रांजल तो ऑलरेडी कहाँ का होता है, आसाम का। तो इसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है बाहर का जो वातावरण देखने में, क्योंकि वहां पे क्या आता है, बार बार जैसे ही ट्रेन चल रही है तो साथ में ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्री है, प्लांट्स है, किसके, हमारे जो चाय के, टी के, ठीक है, उनको देखने के लिए। तो ये एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन हमारा राजवीर तो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना वहां पे, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। हालांकि इसको भी जो स्पाई बुक्स है वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, पसंद होती है। लेकिन अभी ये क्या करना चाहता है, उसको एंजॉयमेंट करना चाहता है अपनी ट्रिप को, ठीक है।
ये धीरे धीरे जो चाय है उसकी चुस्के लेता रहता है, बाहर देखता रहता है कि यार इसमें अलग अलग नज़ारे हैं, अलग अलग नज़ारे। अब अलग अलग नज़ारे से आप उसका मतलब ये मत लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है आजकल के लोग जो है बच्चे वगैरह उनके जो नज़ारे हैं वो किसको समझते हैं, अरे यार वो लड़की जा रही है, अरे यार क्या नज़ारा है, अरे यार वो जा रही है क्या नज़ारा। भैया ये सब नज़ारे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे अगर तुम पहले क्या लग जाओगे, जॉब लग जाओगे, तो डरने की बात नहीं है अगर तुम हमारे साथ हो, मतलब एसडी क्लासेस के साथ हो, सी डिफरेंट क्लासेस के साथ, तो आपका जो एम है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो मोटो है वो कंप्लीटली क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों साथ साथ जाते रहते तो हमारा जो राजवीर है बाहर देखता है, ट्रेन की विंडो में से, विंडो है, विंडो से बाहर देख रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े क्या है, ट्रीज है, ठीक है, इनके बीच बीच में क्या है, कॉफी के जो हमारे प्लांट्स है, बोलते टी प्लांट्स जो है, सब कुछ यहाँ पे क्या है, उगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्लांट है, इनका नजारा कौन देखता रहता है, हमारा राजवीर देखता रहता है। राजवीर जैसे देखता है तो सबसे पहले तो पेड़ी, जो पेड़ी ग्रेन वाले जो होते हैं, जो हम अनाज वगैरह खाते हैं, उसके मैदान आते हैं, फील्ड होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे कंप्लीटली रूप से हमारी जो चाय है उसके जो प्लांट्स है वो लगातार आते रहते हैं। अब इसको देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट कौन हो जाता है, हमारा राजवीर। राजवीर बोलता है प्रांजल प्रांजल, अरे भाई डरा का रहे हो, हमको ऐसे ही बता दो, हमको खा थोड़ी रहे। अरे देखो भाई बाहर तो देखो तुम, कितने सारे प्लांट्स है, दूर दूर तक, जहां जहां तक मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक सारे क्या है, प्लांट्स ही प्लांट्स है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, मैं यहीं पे जन्मा हुआ हूँ, कहाँ पे, यहीं पे, तो मुझे सब पता है। तू अभी तो क्या देखा है, आगे आगे जैसे देखेगा ना तो और भी तुझे क्या दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है भाई। ये चीज सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट कौन होता है, हमारा राजवीर। राजवीर बोलता है प्रांजल को, तुम्हें एक चीज पता है क्या, कि चाय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि मैं पहले से इस पे क्या करके आया, रिसर्च करके आया हूँ। तो ये बोलता है भाई राजवीर, सबसे पहले तो ये बोलता है कि जो चीनी लोग हैं, चीनी का एक महाराजा है, महाराजा को क्या होता है, चाय पीना बड़े ही पसंद होती है, ठीक है। अब चाय पीना पसंद होता है तो कैसे बनी है उसकी पसंद, ये भी तो बताना जरूरी हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा राजवीर जो है, राजवीर बताता है कि सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा जो राजा है वो गर्म पानी करके पीता था सुबह पहले, ठीक है। जैसे जैसे ये गर्म पानी करके पीने लगा, एक दिन क्या हुआ, जो पानी जब बॉईल हो रहा था तो वहां पे कोई ट्रीज के प्लांट्स, जो प्लांट्स वगैरह, उनकी जो लीफ है, जो पत्ती है चाय की, वो क्या हो गई, उस पानी के अंदर आ गई। जैसे मान लो ये लकड़ियां हैं, यहाँ पे बर्निंग हो रही है, इसके ऊपर क्या होता है, एक पोट सा रखा होता है जिसके अंदर वाटर ही वाटर होता है। वाटर के अंदर क्या होती है, अचानक से मान लो ये प्लांट्स वगैरह है, ये छोटे छोटे से लीव्स जो है, ये इसके अंदर क्या हो जाती है, आ जाती है, और जैसे ये इसके अंदर गिरती है साथ में क्या हो जाती है, बॉईल हो जाती है। अब राजा को टाइम होता नहीं है तो वो क्या करता है, उसी पानी को पी लेता है, और जैसे उस पानी को पी लेता है तो हाय, तुम्हें पता ही है चाय पीने के बाद क्या ही आनंद आता है। तो वही आनंद किसको आ जाता है, यहाँ पे हमारे राजा को। तो ऐसा कहा जाता है कि तभी से क्या हो गया, यहाँ के लोग बाग चाय पीना स्टार्ट कर दिए, चाय का जो भी है फेमस हो गए, चाहे मान लो तुम, ठीक है। ये एक मेडिसिन के रूप में भी लिया करते थे, ठीक है। और इसकी एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी क्या है कि हमारे जो भारत के जो बुद्धिस्ट है, जो मॉन्क वगैरह होते हैं, जैसे मान लो हमारा कौन है, ये मॉन्क है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके जो आईलिड्स है, आईलिड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो भौहें हैं, ये है, ये क्या कर रहा था, बैठे बैठे ओम भूर ये करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो मेडिटेशन करना चाह रहा था ना, वो मेडिटेशन कंप्लीट तरीके से हो नहीं पा रहा था। इसलिए क्या किया इसने, अपने जो आईलिड्स है उनको किया रिमूव, और जो आईलिड्स इसने रिमूव की वो क्या हुआ, जहां बैठा हुआ था उसके नीचे गिरी, और गिरने के बाद वहां पे क्या हो चुके थे, 10 टीके प्लांट्स उग चुके थे। उससे क्या होने लगा, चाय बना के पीने लगे, और चाय बनाने के पीने लगे, एक मेडिसिन के रूप में से क्या किया जाने लगा, यूज किया जाने लगा। इस प्रकार से दो चीजें क्या है, प्रसिद्ध है। अब हमारा जो है यही राजवीर बोलता है कि तुम्हें पता है प्रांजल क्या, कि विश्व के रोज के 80 करोड़ जो चाय के कप है वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। क्या इतने सारे, अरे ये पीता कौन है, अरे तुम ही बताओ, सुबह उठ के फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद, अरे मम्मी चाय पिला दो, अरे मम्मी चाय पिला दो। अरे चाय पियोगे तो सेल तो होंगे, ये जरूरी नहीं है कि घर में, जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसके अंदर 80 करोड़, ठीक है, जो कप है वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। बोला बढ़िया भाई, मुझे लगता है तुम भी सब कुछ पहले से जान के आए हो। अरे भाई तेरा भाई तो पहले क्या है, बिंदास है, बिंदास, सब कुछ पहले से जान के आया है, और जानूंगा भी क्यों नहीं। कहां से जाना है, अगर तुमसे पूछ ले कहां से जाना है तो क्या बताओगे, सी डिफरेंट क्लासेस। क्या, सी डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि जो एक बार यहाँ पे आ गया
उसकी जिंदगी संवर गई। तो अगर आप हमारे साथ होगे तो जरूर क्या हो जाओगे, बहुत ही जल्द अपना जो एम है उसको गेन कर पाओगे। सर गेन यानी क्या होता है? अरे सर ये इंग्लिश तो पल्ले ही नहीं पड़ती, पढ़े कैसे? अरे तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, हमारे साथ आओ ना। जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो तुम्हारे नंबर काटने में क्या हो, धुरंधर हो, परफेक्ट हो। क्योंकि हमने कहां से पढ़ा है? सी डिफरेंट क्लासेस से। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या कर सकते तुम्हारे नंबर काट सके। बस तुम्हें क्या करना है, जो हम वीडियो बनाते हैं ना, इसको पूरी जो शुरुआत से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखना है। अगर आप देखोगे ना तो कसम से तुमको वैसे ही पता है, कभी आप गाजर का हलवा बनाए होंगे, आप तो नई साल है वैसे कभी गाजर का हलवा बनाए होंगे, तो बनाओगे शुरुआत में कितना जोर आएगा, बनाएंगे तो कई लोग क्या होता है, अरे यार मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि लोगों को डायरेक्ट क्या है, खरीद के ज्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन जिसने अपनी समय को लगा दिया, आराम से घर पे अच्छी तरीके से बनाएगा, पहले 2-3 घंटे लगेंगे लेकिन उसका जो स्वाद आएगा ना, वो तुम्हें पता है कितना ही शानदार। उसी प्रकार से पढ़ाई होती है। अगर तुम रेगुलरिटी बनाए रखोगे, ये नहीं कि मैं तो डायरेक्ट पैसे लेके जॉब लग जाऊंगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ रहो, कोई टेंशन नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम जो वीडियो चल गया, अगर आपने धीरे धीरे पूरी वीडियो देख ली ना, तो सारी की सारी जो चैप्टर है पूरे हलवा लगेगा। हलवा किसकी तरह? गाजर के हलवे की तरह। ठीक है, अब क्या होता है, इनके जो पिताजी हैं, किसके? प्रांजल के। ठीक है, मेरियाना नामक एक स्टेशन होता है, वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं, आसाम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो भाई हमारी जो छुक जो ट्रेन करती है वो अपने स्टेशन पर रुक जाती है। रुकने के बाद उसके जो पेरेंट्स है प्रांजल के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। बढ़िया, तुमको पता ही है वो क्या होते हैं, जो टी है, ठीक है, टी प्लांट्स की एक जो बहुत सारी जमीन है उसके मैनेजर हैं। कौन? हमारे प्रांजल के पिता, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ। क्या नाम है उनका? मिस्टर बरुआ। बरुआ, फादर ऑफ प्रांजल। किसके? प्रांजल के पिताजी। अब वो आते हैं, उनका लगेज वगैरह उठाते हैं, वो क्या होते हैं, कार के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे कार के अंदर बैठते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो राजवीर होता है वो पूछता है किससे, ये देखो ये जो चीज है इसे नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे लिए। हमारा राजवीर पूछता है कि मिस्टर बरुआ जी, जो अभी फसल उगी हुई है चाय की, ये शायद सेकंड टाइम की है। तो बोलते, बेटा मुझको पता है तुम पहले से ही तैयारी करके आए हो। अरे सर टेंशन लेने की कहां जरूरत है, राजवीर नाम है मेरा। तैयारी कैसे नहीं करके आता? पढ़ के कहां से आया हूं? सी डिफरेंट क्लासेस से। कहां से? सी डिफरेंट क्लासेस से। और अगर वहां से पढ़ लिया तो कभी भूला नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार दोनों बातें होती रहती है। फिर हमारे जो बरुआ जी वो बोलते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आप तुम सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, सेकंड टाइम है, 3 टाइम में ये उगाई जाती है। क्या? प्लांट्स, जो टी के प्लांट्स 3 टाइम में उगाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है उनको तोड़ लिया जाता है। फिर सेकंड टाइम आता है, उसमें थोड़ी बड़ी होती है। फिर जो थर्ड टाइम आता है उसमें और भी ज्यादा बड़ी होती है। आपने कभी चाय पी होगी ना, अरे यार अंकल आप मुझे ऐसी चाय की पत्ती दो जो कि ज्यादा कड़क नहीं हो। अब गांव के लोग हैं भैया, हम जैसा हम गांव के हैं, तो हमको तो कड़क चाय पीना पसंद है ना, तो हम क्या करते हैं, जो कड़क चाय की पत्ती होती है वो लेके आते हैं। तो सबके अलग अलग क्या होती है, चॉइसेस होती है। उसी प्रकार से 3 प्रकार से इनको उगाया जाता है। सबसे पहले छोटी छोटी पत्तियां होती है, ठीक है, उनको तोड़ लिया जाता है तो थोड़ी कम कड़क होती है। फिर उससे सेकंड वाला आता है तो थोड़ी और कड़क हो जाती है। जो थर्ड टाइम आता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा कड़क हो जाती है। और तुमने देखा होगा लाल घोड़ा पीला घोड़ा, अलग अलग प्रकार की चाय आती है ना, और सबसे जो बेस्ट आती है वो कौन सी आती है? माहेश्वरी। क्या? महा प्लस ईश्वर, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का क्या दिया जाता है? आशीर्वाद। येलो घूटी पकड़ो, अब नींद नहीं आएगी। मम्मा नींद नहीं आ रही है, अरे अब नहीं आएगी। सर नींद नहीं आ रही है, बहुत जोर आ रहा है पढ़ने में, अरे नहीं आएगा, पहले हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट तो करो। क्या आपकी पहली क्लास है, जब ऐसी ऐसी क्लासें चलती रहेगी तो फिर टेंशन किस चीज की होगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? सी डिफरेंट क्लासेस। कौन है? सी डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, आगे चलते रहते हैं। देखो कार चलती रहती है, बढ़िया बाहर का नजारा का जो है आनंद हमारा राजवीर लेता रहता है। ठीक है, अचानक से सामने क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, सबसे पहले तो ये डेकिया भरी एक स्थान होता है। क्या होता है? डेकिया भरी एक स्थान है। ठीक है, होम टाउन जिसे हम बोल सकते हैं किसका? बरुआ का। उसके अंदर ये एंट्री करते हो, सामने से एक बढ़िया भाई साहब क्या आता था, ट्रक आता था, बिल्कुल भरा हुआ। किससे भरा हुआ होता है वो भरा हुआ होता है किससे?
वो होता है जो चाय की पत्तियां वगैरह है इनसे भरा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे भरा हुआ हो गया। उससे भरा होने के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे आगे चलते हैं तो हमारे जो मिस्टर बरवा है वो गाड़ी को थोड़ा साइड में रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सामने से भरा हुआ है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ऐसा वो थोड़ी सी गाड़ी को रोक लेते हैं और थोड़ा आगे चले जाते हैं। अब मिस्टर बरवा जी बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है तुम पहले से सारे के सारे प्रिपरेशन करके आए हो। तो ये बोलता है कौन, राजवीर, कि सर प्रिपरेशन तो पूरी करके आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूं कि मैं और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, नॉलेज गेन कर सकूं। अगर मैं ये नॉलेज गेन करूंगा तभी ही तो मैं इसके बारे में जान पाऊंगा। तो भाई साहब मिस्टर बरवा जी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखो भाई साहब इसकी समरी थी किसकी, चैप्टर की, हमारा कौन सा चैप्टर है, टी फ्रॉम आसाम। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि टी फ्रॉम आसाम किसके द्वारा राइट किया गया, तो क्या लिखोगे, द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। इसमें हो सकता है से आपसे पूछ ले कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर, तो आप राजवीर के बारे में बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि राजवीर एक दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का है जो किसके साथ रहता था, प्रांजल के साथ, और वो क्या करता था, उसको जो स्पाई बुक्स है वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, और वो किसके साथ जाता है, वो प्रांजल के साथ जाता है। कहाँ जाता है, डेकिया भरी। ठीक है, तो वहां पे क्यों जाता है, क्योंकि उसको एंजॉयमेंट करना बहुत पसंद है और वो जो ट्रीज है और जो प्लांट्स है, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहता था। ठीक है, तो ईगरफुल था, एक्साइटमेंट से, झील इसके अंदर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एक्साइटमेंट। सर अभी एक्साइटमेंट क्या होती है, एक्साइट जो मेंट है उसका मतलब होता है उत्साह। सर उत्साह को और क्या बोलते हैं, उत्साह को बेटा वो झील भी बोलते हैं, ZEAL, झील बोलते हैं, एंथुसिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये शब्द एक दूसरे के सिमिलर। सर भी सिमिलर वर्ड क्या होता है, अरे भैया तुम जानते थे हो सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है समानार्थी। ये तुम्हारे 100% पैसेज में पूछा जा सकता है कि झील का सिमिलर क्या होता है, तो उसमें आपको दे सकता है एंथुसिज्म या एक्साइटमेंट, तो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन राजवीर के बारे में बताओ, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रांजल के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताओ। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि उसके अंदर जो प्रांजल के पिता है उनका नाम क्या था। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसके अंदर क्या होता है, जब वो वहां जाते रहते हैं ना ट्रेन के अंदर, तो वो क्या देखता है, हमारा राजवीर की जो लेडीज है उन्होंने एप्रन पहनी हुई, क्या पहनी हुई है, एप्रन पहनी हुई। आप देखा होगा कभी पिज्जा वगैरह तुमने खाया ही खूब है, तो क्या होता है, अपनी जो कपड़े खराब ना हो उसके वो आगे क्या बांध लेते हैं, कपड़ा सा बांध लेते हैं। उसको उस जगह पे क्या होता है, प्लास्टिक की एप्रन्स पहनी जाती है, जिससे कि जो टी की जो क्या होती है, जो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो खराब ना हो। तो क्या करते हैं, वो औरतें होती है उनको तोड़ती है, आराम से बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके समरी के बारे में लिखे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक है वो कैरेक्टर स्केच राजवीर का, प्रांजल का, या कुछ हो सके तो आपसे पूछ सकता है कि मिस्टर बरुआ के बारे में बताओ कौन थे, तो आप बता सकते हो कि वो जो प्लांट्स है टी डे के बारे के अंदर उनके क्या है, वो मैनेजर है। ठीक है, उसके अलावा आ सकते हैं कि उनकी ट्रिप किस प्रकार से रही। ठीक है, हाउ द ट्रिप ऑफ राजवीर एंड प्रांजल, तो आसाम किस प्रकार की उनकी ट्रिप हुई। ठीक है, तो आराम से बता सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या है, कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो पूरे चैप्टर में कहीं रह गई हो। ठीक है, पूरी क्लियरिटी से तुम्हें समझा दिया है। अगर तुम इसको सही ढंग से समझोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो तुम्हारा क्या कर सके 1/4 नंबर भी क्या कर सके, काट सके, क्योंकि तुम किसके साथ हो, सी डिफरेंट क्लासेस के साथ हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुमको पता है, पैसेज तो 100% आते ही आते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, पैसेज भी आ सकता है मेरे माँ के लालो, क्या आ सकता है, पैसेज भी आ सकता है। पैसेज के अंदर मान लो आ गया, आराम से तुम कर सकते हो कि सर ने मतलब कहां से पढ़ा था हमने, सी डिफरेंट क्लासेस से। और उसके 100% बोल रहा हूं, जो वीडियो में बता रहा हूं, अगर तुमने एक बार देख ली तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 90 से नीचे तुम्हें क्या दे, नंबर दे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन के लिए घंटी पे क्लिक करें।